अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है ओरल कैविटी। इट इज़ अ कैविटी इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ माउथ। मुंह की ओपनिंग के फ़ौरन बाद ही जो कैविटी आती है इसको ओरल कैविटी कहते हैं। लिप्स आर मेड ऑफ हाईली वेस्कुलराइज्ड स्केलेटल मसल टिश्यू विद मैनी सेंसरी नर्व एंडिंग्स। लिप्स हमारे पास जो बहुत ज़्यादा गिले रहने वाले वेस्कुलराइज्ड मसल्स होते हैं उससे बने हुए होते हैं और इनके एंड में सेंसरी होती है, मतलब ये सब कुछ एहसास होते हैं। लिप्स हेल्प टू रिटेन फूड एज इट इज़ बीइंग च्यूड। दे आल्सो प्ले अ रोल इन फोनेशन द मॉडिफिकेशन ऑफ साउंड। ये आवाज़ पैदा करने में भी मदद देते हैं। द इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय ओरल कैविटी आर एज फॉलोज। सिलेक्शन ऑफ फूड। द मस्कुलर टंग प्लेज रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड थ्रू इट्स दैट बर्ड्स। हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं कि खुराक अच्छी है या नहीं। When food enters the oral cavity, it is tested and physically felt। जैसे ही फूड ओरल कैविटी में आती है तो ये टेस्ट किया जाता है, इसको फिजिकली महसूस भी किया जाता है। If the taste or smell is unpleasant or if hard object like bone or dirt are present in the food, it is rejected। अगर खुराक के मतलब जो खुशबू है वो गंदी है, उसका जायका भी बुरा है या उसके अंदर कोई हड्डी या कोई सख्त चीज़ आ गई है खुराक के अंदर तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड साइट आल्सो प्ले रोल इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। सूंघने की खुशबू और देखने की सलाहियत जो है वो फूड सिलेक्शन में मदद करती है। मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। द इंजेस्टेड फूड इज़ फिजिकली ब्रोकन डाउन बाय द टीथ थ्रू प्रोसेस कॉल्ड मैस्टिकेशन। जो खुराक हम हाथ से अंदर लेके जाते हैं उसे इंजेस्टेड फूड कहते हैं। ये फिजिकली ब्रोकन डाउन होती है हमारी टीथ से, जिस प्रोसेस को मैस्टिकेशन या च्यूइंग चबाना कहते हैं। च्यूइंग ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पीसेस। च्यूइंग चबाने से क्या होता है, खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्शन। Chemical digestion of food। As the chewing of food goes on the salivary gland, poor there is secretion saliva into oral cavity। जैसे ही चबा हुआ जो खुराक होती है वो अंदर जाती है तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं सालिवा ओरल कैविटी में। ब्लड टंग एंड चीक्स हेल्प इन द मिक्सिंग ऑफ स्वीट फूड विद सलीवा। हमारी जबान चीक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो वो निवाला होता है उसको थूक के साथ मिलाने में हेल्प करते थे। यार थ्री पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स विच पोर सलीवा इनटू ओरल कैविटी। थ्री पेयर्स होते हैं सलेवरी ग्लैंड्स के जो सलीवा को सिक्रेट करते हैं। पहला है सबनिकल ग्लैंड जो कि टंग के नीचे होता है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो कि बिहाइंड जाम जबड़ों के पीछे होता है। एंड प्रोटेड ग्लैंड्स जो कान के सामने होता है। आप लोग देख सकते हैं ज़बान के नीचे, आप लोग देख सकते हैं कि ज़बान के नीचे है और जबड़ों के पीछे है और कान के सामने। सालिवा कंटेंट्स। अब सालिवा की यहाँ पे कंपोजिशन बताई जा रही है कि सालिवा किस चीज़ से मिला हुआ होता है। सालिवा कंटेंट्स वाटर एंड म्यूकस दैट मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट द फूड। Saliva also contains bicarbonate ion which buffer chemicals in the oral cavity and cyanide ions which kill microorganisms। तो सालिवा किसका वाटर होता है, उसका अंदर म्यूकस होता है जो हमारा जो फूड होता है उसे नरम कर देता है। सालिवा के पास बाइकार्बोनेट आयंस भी होते हैं जो केमिकल्स बफर केमिकल्स मतलब कि जो बेस कंडीशन होते हैं वो, और थाइसोनाइड आयंस जो क्या करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। फ्रेश सलीवा इज अल्कलाइन, मतलब वो बेस होता है, उसकी पीएच 8 होती है, बट इट क्विकली लूज। जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है तो उसकी पीएच 6 हो जाती है। सलीवा आल्सो कंटेन्स एन एंजाइम। सलीवा के पास एंजाइम होता है जिसे सैलिवरी एमिलेज कहते हैं। इट पार्शियली डाइजेस्ट द पॉलीसेक्राइड्स। ये पार्शियली मतलब मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं करता, सिर्फ पार्शियली तौर पर करता है पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन को। किस में कन्वर्ट करते हैं, डाइसेक्राइड यानी कि माल्टोज में। आफ्टर द मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेस्टिव प्रोसेस इन द ओरल कैविटी, जैसे ही मैकेनिकल और केमिकल डाइजेस्टिव प्रोसेस हो जाता है और तो फूड मास इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल मॉइस्ट मास काला बोरलेस। तो जो हमने निवाला रखा होता है वो किस फॉर्म में बन जाता है, वो बोरस की फॉर्म में बन जाता है। अगर आप उसे मुंह से बाहर निकालें तो वो थोड़ा सा चिपचिपा होता है, नरम हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।